गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देवप्रा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो सेशन को करेंगे क्योंकि आज मंडे है और मंडे और ट्यूसडे हम लोग केमिस्ट्री करते हैं और बाकी दिन मैथमेटिक्स को करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग लेसन 3 को पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोज कर रखा है। यदि आप उन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सारे वीडियोज का लिंक मैं पार्ट वाइज दिया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे, तो आप लोग जा करके देख लेंगे। और इसके पहले का वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे अयस्क और खनिज का, क्योंकि अयस्क और खनिज का आप वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ही हैं अयस्क के प्रकार के बारे में और अयस्कों को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो होती है, मतलब धातु को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात कि आप चैनल में एनरोल हो जाएं, मतलब आप इसको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। रेड वाला बटन जो सुंदर सा नीचे दिख रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर दें। उसके राइट साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होगा जिसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें आपके पहले सबसे पहले पहुंचे, आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें डिस्कस करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ ओर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ओर्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। अगर अयस्कों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला अयस्क आता है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क को अंग्रेजी में ऑक्साइड ओर के नाम से जाना जाता है। अब ऑक्साइड ओर है क्या चीज, तो सबसे पहले बात तो आप ये जान जाओ कि अयस्क क्या होता है। अयस्क के बारे में मैंने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हम जो भी मेटल यहाँ पे देखते हैं अपने आसपास की चीजों में, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब इस अवस्था में नहीं पाए जाते, ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और अयस्कों को शुद्ध करके निष्कर्षित करके हमें इस धातु के रूप में बनाया जाता है, कुछ कुछ इसमें मिक्स किया जाता है और उसके बाद हमारे सामने यह आता है। तो उसी अयस्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अयस्क का प्रकार आज हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला अयस्क होता है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क क्या होता है, तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अब आपको ये पता है कि अयस्क की अगर हम बात करें तो धातु के अयस्क की बात करेंगे, और ये धातुओं का गुण होता है कि धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके ऑक्साइड जो होते हैं वही ऑक्साइड ओर में जब होते हैं, ओर के रूप में, अयस्क के रूप में होते हैं, तो उसी को ऑक्साइड ओर कहा जाता है। इसका अगर सिंपल सा पहचानने का तरीका अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए, मेटल होगा और मेटल के साथ क्या जुड़ा होगा, ओ दैट मीन्स ऑक्सीजन। इसे यहाँ पे ये समझना है कि धातु के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा है तो वह अयस्क जो है क्या है, ऑक्साइड अयस्क। अब इसको पहचानने को कैसे, तो उसके केमिकल फार्मूला से। यहाँ पे मैं एग्जांपल में कुछ दिया हूं, आप यहां से लेकर के यहां तक के सारे फार्मूलाज को देखो। सभी फार्मूलाज में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि सब में देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब सारे जगह ऑक्सीजन पाया जा रहा है, अर्थात ये जो होते हैं अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें, कोई कहे कि डिफिनेशन बताओ क्या होगा, तो सिंपली बोलोगे कि वैसे अयस्क जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, कॉमा देख लिखना, ऑक्साइड अयस्क कहलाते हैं, मतलब अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा कौन, धातु, वही क्या होगा, उसका ऑक्साइड हो जाएगा। मैंने धातु का रासायनिक गुण जब पढ़ाया था आपको बताया था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो प्राय क्षारीय स्वभाव के होते हैं, बताया था ये बात। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो एग्जाम्पल में कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनके अयस्क कॉपर, जिनके अयस्क ऑक्साइड अयस्क में होते हैं, तो कॉपर हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, एसएन को टीन, एफी को आयरन कहा जाता है। मतलब इन धातु के अयस्क जो होते हैं वह ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। यदि लोहे के ऑक्साइड के बारे में अयस्क की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 अयस्क आते हैं, कौन कौन, Fe2O3 और Fe3O4। Fe2O3 को हेमेटाइट कहा जाता है और इसी को रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा जाता है, हिंदी में भी इसी को ऐसे ही लिखा जाता है। और दूसरा जो आता है Fe3O4 आता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक टाइट कहा जाता है और इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है। अगले अगर बात करें हम कॉपर की, तो कॉपर का जो अयस्क होता है वह होता है क्यूपराइट, जिसको रूबी कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। जिंक के ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है जिंकाइट, जिंक के अयस्क की बात करें तो जिंकाइट। और उसके बाद एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क होता है Al2O3 जिसको क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिमाग में यही चीज आता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि ये बताइए कि निम्न में से कौन एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसमें से आपको ऑप्शन में ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो जिसकी फॉर्मूला में एल्युमिनियम दिखेगा वह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जिसके फॉर्मूला में Fe दिखेगा वह लोहे का ऑक्साइड है, मतलब आयरन का अयस्क है। उसके बाद जिसके फॉर्मूला में हमें Zn दिखेगा वह Zn क्या है, जिंक का ऑक्साइड है इसका। ठीक, तो ये चीज आप पहचान लोगे। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि पूछ रहे कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है इसके, तो ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी, ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, तो इसको आप आसानी से पहचान लोगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा जो होता है हमारा सल्फाइड एस्क होता है। अब सल्फाइड एस्क के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एस्क आता है सल्फाइड एस्क। सल्फाइड एस्क क्या होता है कि इसमें मेटल के साथ आपको सल्फर मिला हुआ होगा। जैसे वहां पे ऑक्सीजन मिला था वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सल्फर मिलेगा। इसका आप डिफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसे एस्क जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, कॉमा दे के लिखोगे, सल्फाइड एस्क कहलाते हैं। अब कुछ धातु सल्फाइड के साथ होंगे, कुछ धातु ऑक्साइड के साथ होंगे, कुछ धातु अपने कार्बोनेट के साथ होंगे, कुछ नाइट्रेट के साथ होंगे, बहुत सारे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनके अयस्क ऑक्साइड के रूप में भी पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके कार्बोनेट के रूप में भी पाए जाएंगे। तो उनको भी हमको टेंशन नहीं लेना है कि सर जी आप बोलोगे कि सर जी वहां पे तो आप Fe को लिए थे, यहाँ भी Fe को लिए हो, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड के साथ भी और सल्फाइड के साथ भी है। तो ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड के रूप में भी पाए जाते हैं और सल्फाइड के रूप में भी वे धातु के अयस्क पाए जाते हैं। आ जाओ अब यहाँ पे डिफिनेशन पे। डिफिनेशन में मैंने लिख दिया मेटल प्लस सल्फर। मेटल मतलब धातु, और धातु के साथ प्लस मतलब सल्फर में पाया जाएगा, सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। अब इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसे अयस्क जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, कॉमा देके लिखोगे सल्फाइड हो रहे हैं, सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जांपल पे आ जाओ। एग्जांपल में पहला जैसे बहुत सारे धातुओं का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, जैसे कॉपर हो गया, Ag मतलब सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, Hg मरकरी हो गया, आयरन हो गया। तो ये सभी जो होते हैं, जिंक का देखे थे हम लोग ऑक्साइड में भी जिंकाइट था वहां पे, यहाँ पे जिंक ब्लेंड हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है एक ही धातु के। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कॉपर के अयस्क की बात करें तो CuFeS2 होता है, जिसको कॉपर पाइराइट्स के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कॉपर का अयस्क का नाम लिखे, तो वहां पे लिख दोगे CuFeS2 कॉपर पाइराइट्स। इसका मैं एक अलग से आपको लिस्ट ही दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, अलग अलग धातुओं का नाम, उसके अयस्क, उसके खनिज, उसमें प्रतिशत मात्रा, सारा चीज में उसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, दूसरा आता है ZnS मतलब जिंक ब्लेंड कहा जाता है इसको। तीसरा आता है HgS जिसको सिनेबार के नाम से जाना जाता है। चौथा आ जाता है PbS मतलब लेड का अयस्क होगा, और लेड मतलब शीशे का अयस्क होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, सिनेबार के नाम से जाना जाता है। सॉरी कह रहे हैं गैलेना के नाम से जाना जाता है। सिनेबार तो किसको कहते हैं, HgS को। उसके बाद CuTS जिसको कॉपर ग्लैंड्स कहा जाता है, या इसी को चैल्कोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप कॉपी कर लोगे, अच्छे से नोट कर लोगे। और तीसरे टाइप्स की तरफ हम लोग आते हैं, जिसका नाम है कार्बोनेट ओर्स के नाम के बारे में। कार्बोनेट अयस्क क्या होते हैं हम लोग देख। तीसरे अयस्क के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कार्बोनेट अयस्क। आप जब आयन पढ़े होंगे तो आयन में आपको कार्बोनेट का फॉर्मूला बताया होगा, क्या होता है Cu3, और इस पे आयन जो होता है -2 होता है, मतलब ऋण आयन होता है। मैंने ये चीज आपको बताया होगा जब आयन पढ़ाया था। तो ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखो कार्बोनेट से भी हम लोग, नाइट्रेट से भी बनेगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे, कार्बोनेट से भी बनेगा, और यहाँ पे बहुत सारे धातु जो होंगे अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इनके अयस्क कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे। तो कार्बोनेट अयस्क किसको कहोगे, तो वैसे अयस्क जो अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, कॉमा दे के लिखोगे, कार्बोनेट और कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे धातु हैं जो क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क को दिखाते हैं। जैसे आप सबसे सिंपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चूना पत्थर, जिसको हम लोग लेसन 2 में बहुत अच्छा इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें यह क्या है, कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट है मतलब यह कार्बोनेट अयस्क है।
ठीक है। मैग्नीशियम का MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको मैंने मेंशन किया यहाँ पे, देखिए आप सिंपल सा इसका एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट में हो जाएगा ना, तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, देख लो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऐसे करके उसी प्रकार यहाँ पे Cu है, कॉपर के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम, जिंक, Pb मतलब लेड को जिसको कहा जाता है, लेड के साथ, फिर यहाँ पे आयरन के साथ। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यदि लोहे की कार्बोनेट की बात करें तो FeCO3 होता है जिसको सीडेराइट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सीडेराइट कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, देखो मैंने लोहा का 3 एस का आपको बता दिया, एक आपको बताया था हेमेटाइट, दूसरा बताया था मैग्नेटाइट और तीसरा बता दिया सीडेराइट। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि लोहे के 2 एस को के नाम लिखे, तो लिख देना और उसकी केमिकल फॉर्मूला भी लिखे। हेमेटाइट को लिख दोगे Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट को लिख दोगे Fe3O4। अगर सीडेराइट का लिखना है तो वो भी लिख देना FeCO3, ठीक, लिख सकते हो आराम से। उसके बाद दूसरा आता है CaCO3, ये तो अपने जाना पहचाना है काफी दिनों से। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है और इसका नया नाम एग्जाम लो कैल्साइट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने बताया भी होगा आपको दूसरे चैप्टर में जब पढ़ाया था। तो ये देखो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिसको कैलामाइन के नाम से जाना जाता है, MgCO3 जिसको मैग्नेसाइट कहा जाता है, इसी को स्मिथसोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कौन से ऑक्साइड थे? कार्बोनेट ऑक्साइड थे। अब हम पढ़ते हैं कुछ हैलाइड और इसके बारे में कि हैलाइड एयर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने। अब चौथे एयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइलाइड एयर्स, हाइलाइड और। ये हाइलाइड और होता क्या है? नाम सुनने में बड़ा अजीब लगे क्योंकि हम लोग देखे थे वहां पे ऑक्सीजन के साथ होता था तो ऑक्साइड एयर्स, चलो जाना पहचाना है। फिर हम लोगों ने देखा कि सल्फाइड एयर्स, ये भी जाना पहचाना है। फिर हम लोगों ने देखा कार्बोनेट एयर्स, ये भी जाना पहचाना है। लेकिन ये हाइलाइड नाम हमारे पास पहली बार आ रहा है। लेकिन पहली बार नहीं आ रहा, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सोडियम क्लोराइड जो पढ़ाया था तो उसका नाम बताया था हैलाइट, वहां पे TE था, यहाँ पे DE है। फर्क दोनों में इतना ही है, D और T का है, बट ये दोनों सेम ही है। एक ही तरह से अगर आप आगे समझाऊंगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हैलाइड जनरली क्या कहा जाता है? आप एक तत्व को नाम, आप ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। और इस हैलोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हीं 4 तत्वों का नाम यहाँ पे आप हैलाइड के नाम से लोगे, ठीक है छोटू। तो हाइलाइड के नाम अगर हाइलाइड कहा जाए या हाइलोजन कहा जाए तो वहां पे आप समझोगे या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका क्या है? मेटल के साथ X होगा और X क्या है? ये जो X है ना, यही ग्रुप 17 का तत्व है क्या? हाइलोजन। यहाँ पे होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में याद कर लेना कि X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, मतलब इसको हाइलोजन कहा जाता है या हाइलाइट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वैसे अयस्क जो हाइलाइट के रूप में पाए जाते हैं उसको हाइलाइट एयर्स के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल की बात करें तो सिल्वर और कैल्शियम 2 ऐसे धातु हैं जो सल्फाइड एयर्स हाइलाइड एयर्स के बारे में आते हैं। जैसे पहला लिखो आप सोडियम क्लोराइड, देखो तो यहाँ पे क्या आ गया? सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया। इसको क्या कहा जाता है? रॉक साल्ट, चट्टानी नमक। इसको हाइलाइट इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है? सोडियम है और ये क्लोराइड क्लोरीन से आया है कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक और हो सकता है कि यहाँ पे सोडियम भी आ जाए, ठीक है, ETC हो सकता है। उसके बाद CaF2 जिसको फ्लोराइड या फ्लोरस्पार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो ये क्या आ गया? कैल्शियम आ गया, मतलब एक कैल्शियम का अयस्क होगा लेकिन यहाँ पे F2 आ गया था। F2 मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा, हैलाइड और हो जाएगा। अगले की बात करें तो AgCl सिल्वर क्लोराइड जिसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जाता है। तो सिल्वर यहाँ का आ गया और यहाँ पे Cl आ गया जो यहाँ से आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि हमें जिस धातु मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके जो धातु हमें प्राप्त हो रहा है उसी का अयस्क हो जा रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो मतलब क्लोरीन का हटाओगे ये सोडियम का अयस्क हो जाएगा, यहाँ से फ्लोरीन का हटाओगे कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन को हटाओगे सिल्वर का अयस्क हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था हमारे लिए हैलाइड ओर्स के बारे में। आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में इन्हीं 4 के बारे में पढ़ना था। हम लोग 1-2 और आपके लिए मैंने बताया है, तो 1-2 और आपको बता देता हूँ। जैसे नाइट्रेट अयस्क क्या होता है, नाइट्रेट अयस्क के बाद सल्फेट अयस्क क्या होता है, सल्फाइड नहीं सल्फेट अयस्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग 5वें अयस्क के बारे में जिसको कहा जाता है नाइट्रेट अयस्क। नाइट्रेट अयस्क क्या होगा, इसमें नाइट्रेट आयन पाया जाएगा। जैसे आपने कार्बोनेट को देखा था ना, सेम उसी प्रकार ये भी होगा आपका नाइट्रेट। कार्बोनेट में क्या था, मेटल प्लस CO3-2 आयन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा मेटल और प्लस नाइट्रेट आयन NO3- आयन पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो नाइट्रेट अयस्क क्या होता है, तो मेटल के साथ क्या पाएगा, NO3- आयन पाया जाएगा। मतलब इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसे अयस्क जो नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेट और नाइट्रेट अयस्क के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम, ये नाम आप सुने हो ना बहुत पहले। सोडियम नाइट्रेट जिसको चिल्ली साल्ट पीटर कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, चिल्ली साल्ट पीटर कहा जाता है, जो किसका अयस्क है, सोडियम का अयस्क है। सोडियम के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोटेशियम नाइट्रेट जिसको इंडियन नाइट्रेट कहा जाता है और इसको साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा के रखोगे। 5वें अयस्क की यदि हम बात करें तो ये होता है हमारा फॉस्फेट अयस्क। फॉस्फेट और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क। ठीक है छोटू, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा है, साथ में 1-2 ही बस एग्जांपल है इसके बारे में। अगर कहा जाए तो यहाँ पे मेटल तो सब जगह है, बट यहाँ पे फॉस्फोट आयन हो जाएगा, PO4-2 आयन हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसे अयस्क जो फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, यहाँ पे नाइट्रेट की जगह पे क्या कर दोगे, फॉस्फेट कर दोगे। तो जो फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फॉस्फेट अयस्क के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे आ जाता है CaPO4 और -2, इसको कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे CaPO4 का ट्वाइस, इसको कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। तो यह कौन सा हो गया हमारा, फॉस्फेट ओर्स के बारे में हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट के बारे में जिसको कहा जाता है सल्फेट अयस्क। अब सल्फेट अयस्क में क्या होगा, तो सल्फेट अयस्क में जो होगा वह आपको SO4-2 आयन देखने को मिलेगा। तो सल्फेट में आयन, देखो आयन वाला याद रखना है, एक नाइट्रेट वाला बताया था, एक कार्बोनेट वाला बताया, एक सल्फेट वाला बताया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। सल्फेट वाला देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ना हमें सल्फेट और 7वां है ना, सल्फेट और, जिसको क्या कहा जाता है, हिंदी में भी सल्फेट अयस्क कहा जाता है, सल्फेट अयस्क। डेफिनेशन इसका क्या बोलोगे कि वैसे अयस्क जो सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सल्फेट अयस्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मेटल तो होगा परंतु यहाँ पे SO4-2 आयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो यहाँ पे आप जिप्सम का एग्जाम्पल बड़ा आसान ले सकते हो, CaSO4 × 2H2O, ये क्या हो गया हमारा, जिप्सम हो गया। ये वही जिप्सम है छोटू जिससे हम लोग POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना सीखे थे, इसी के द्वारा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, इसको देखे थे हम लोग। उसी प्रकार यहाँ पे CaSO4 जिसको एनहाइड्राइड कहा जाता है, एनहाइड्राइड के नाम से
जाना जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आप आसानी से लिख लो। ये अयस्क के कुल प्रकार के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इससे बहुत ज्यादा अयस्क हैं, बट हमें सबको पढ़ना नहीं है। जितना जरूरत था, जितना आपके लेवल का था, उससे मैं ज्यादा ही पढ़ा दिया आप लोग को। और भी बहुत सारे अयस्क हैं जिसको आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना होगा, लेकिन मैं यहीं पे सब पढ़ा दूंगा, तो आगे क्लास में आप क्या पढ़ोगे ये भी देखना है। इतना तक के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब धातु का निष्कर्षण किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये कैसे किया जाता है इसको हम आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट इससे कुछ रिलेटेड सम पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है छोटू, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना आप, पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं के निष्कर्षण से कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स। हिंदी में यदि लिखना चाहो तो ये लिखोगे कि कुछ पॉइंट्स धातु से निष्कर्षण के। अब इन पॉइंट्स में सबसे पहला आता है मेटलर्जी। डिस्कस करते हैं हम लोग मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है, जनरली आप ये समझिए कि अयस्क को जब आप शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने में उसको हम लोग रोस्ट करते हैं, कैल्किनेशन करते हैं, उससे हम लोग धूल कण को बाहर निकालते हैं, मिट्टी के कण को बाहर निकालते हैं। जिस तरीके से हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने का जो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस जो कहलाता है हमारा मेटलर्जी के नाम से जाना, जिसको धातु कर्म या धातुकी के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप सिंपल कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेटलर्जी जिसको धातु कर्म या धातुकी कहा जाता है, यहाँ पे लिखोगे कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हम लोग कहेंगे धातु कर्म या धातुकी के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको कंफर्म होगा। अगला पॉइंट जो है ये है मैट्रिक्स या गैंग। अब मैट्रिक्स या गैंग क्या होता है, जैसे आप लोग सिंपल सा ये समझिए, आप लोग अयस्क में जो वर्तमान अशुद्धियां होती हैं, उस अशुद्धि को जब दूर किया जाता है तो उसी अशुद्धि को क्या कहा जाता है, अयस्क का गैंग कहा जाता है, जिसको अधात्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि अयस्कों में उपस्थित वर्तमान अशुद्धि को गैंग या अधात्री के नाम से जाना जाता है। जैसे अयस्क में अशुद्धि के रूप में या तो चूना पत्थर हो सकता है, या बालू के कण हो सकते हैं, या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए गैंग क्या है, तो गैंग का आप डिफिनेशन लिख दोगे, उसका एक डिफिनेशन लिख, उसका एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लिख दोगे। कैसे लिखोगे, देखो अच्छे से नोट करना। सबसे पहले लिखना पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद पहला लिखना मेटलर्जी जिसको धातु कर्म कहा जाता है। इसका डिफिनेशन ये लिखोगे कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने का ये जो फिनोमिना होता है, प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, धातु कर्म या मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा लाइन आप ये लिखोगे, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है किसको, तो अयस्कों में वर्तमान अशुद्धि को, अयस्कों में उपस्थित वर्तमान अशुद्धि को ही क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है या अधात्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल लिख देखो कि चूना पत्थर, बालू हो जाएगा, मिट्टी के कण हो जाएंगे, ईटीसी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वह आता है फ्लक्स का। नेक्स्ट पॉइंट किसका आता है, फ्लक्स का। अब ये फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स एक प्रकार का ऐसा चीज है, जैसे इसमें कुछ वर्ड लिखा है जो आप नहीं पढ़े, जैसे यहाँ पे देखो जारित तथा निस्तापित अयस्कों को। अब ये जारित और निस्तापित क्या है, तो निस्तापन और जारण में कल के वीडियो सेशन में पढ़ाऊंगा, तो आप वहां पे समझ लेना अच्छे से क्या होता है। और जारित और निस्तापित अभी आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, जारी तथा निस्तापित अयस्कों में वर्तमान अशुद्धि को दूर करने वाला एक रसायन है। मतलब आप सिंपल सा ये चीज समझिए कि आपके पास जो अयस्क है, उस अयस्क से वर्तमान अशुद्धियां जो उसमें मिली हुई है, उसको कोई ऐसा एक यौगिक मिला करके, ऐसा कोई केमिकल मिला करके अलग किया जाए, और वही केमिकल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे कि जारित तथा निस्तापित अयस्कों में वर्तमान अशुद्धि को दूर करने वाले रसायन को ही क्या कहा जाता है, फ्लक्स इश्यू
उसी को गालक या फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो SiO2 जिसको सिलिका कहा जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 etc बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं मिटाता हूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग से पहले आप एक चीज समझ लो, और वो क्या चीज है आपको दिखाते हैं हम अभी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लैग। ये स्लैग क्या है, जिसको हिंदी में धातु मल के नाम से जाना जाता है। अब ये धातु मल क्या आ गया, नया सा टॉपिक आ गया। देखो धातु मल क्या होता है, धातु मल के बारे में जानिए क्या होता है। धातु मल का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा पदार्थ जो फ्लक्स और गैंग से मिलकर के बना होता है। कहने का मतलब फ्लक्स और गैंग जब आपस में रिएक्शन करेगा, फ्लक्स और प्लस गैंग जब आपस में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्लैग का फॉर्मेशन होगा। तो इसका डिफिनेशन भी आप इसी स्टेटमेंट पे बोल दोगे कि जब फ्लक्स तथा गैंग आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, स्लैग के नाम से जाना जाता है। और यह स्लैग जो होता है ना, यह जल में धातु, द्रवित धातु में अविलेय होता है। यहाँ पे लिखोगे, इसका नोट में लिख सकते हो कि ये द्रवित धातु में अविलेय होते हैं। ये द्रवित धातु में, ये द्रवित धातु में अविलेय होते हैं। ये द्रवित धातु में अविलेय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग जो होगा सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट तथा फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है छोटू, लिख लोगे आराम से सारा चीज, उपयोग किया जाता है। तो कैसे लिखोगे, गैंग स्लैग का डेफिनेशन किया जाता है। स्लैग का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, हेडिंग डाल देना स्लैग धातुमल, और देखना कि गैंग तथा फ्लक्स आपस में संयोग करके स्लैग का निर्माण करते हैं। एरो मार के लिखोगे कि स्लैग द्रवित धातु में अविलेय होते हैं। मतलब अगर धातु द्रव के रूप में होगा तो उसमें नहीं मिल पाएगा, नहीं घुल पाएगा, इसलिए इसको अविलेय कहेंगे। और इसका उपयोग सीमेंट तथा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्मेल्टिंग का। ठीक है, मिटा देना इसको। स्मेल्टिंग का आता है। अब स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब समझिए, जिसको कहा जाता है प्रगमलन, प्रगलन। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रगलन, जिसको आप कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है ना कि जब आप अयस्कों को कोक की उपस्थिति में गर्म करते हो और उससे आप धातु प्राप्त करते हो। स्मेल्टिंग क्या होता है ना, जब आप धातु के ऑक्साइड को कोक की उपस्थिति में गर्म करते हो। कोक मतलब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन का बना हुआ कोई यौगिक। ठीक है, जब आप किसको, धातु के ऑक्साइड को कोक की उपस्थिति में गर्म करते हो और उससे हमें धातु प्राप्त होता है, यही फिनोमिना जो है, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे जब धातु के ऑक्साइड को, जब धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ, कोक के साथ गरम कर धातु प्राप्त किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है, को प्रगलन कहा जाता है। ठीक है छोटू, कैसे किया जाता है ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप एक मेटल का ऑक्साइड ले लो जिसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO।
ZnO को जब आप कार्बन के साथ मिश्रित करेंगे और इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से जिंक धातु तो अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। मतलब ये धातु के ऑक्साइड से हमने कोक के साथ मिला करके ट्रिंगल का यूज गर्म करने के लिए किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे धातु अलग हो जाता है। उसी प्रकार लेड को भी गर्म कर सकते हो। PbO को कोक के साथ मिला के गर्म करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pb मतलब लेड निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए गर्म करने का वो मेल्टिंग पॉइंट से अधिक होना चाहिए। तो ये बात याद रखोगे कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट MP से अत्यधिक होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। ठीक, समझ में आया होगा ये बात आपको। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब कल के वीडियो सेशन में हम लोग डील करेंगे कि धातु को अयस्क को अलग करने की, मतलब अयस्कों के सांद्रण की विधियां पढ़ेंगे। सांद्रण मतलब प्रोसेस करने की, मतलब उसको क्या कहते हैं, वो जैसे शुद्ध करने का आप ये कह सकते हैं, शुद्ध करने ड्रेसिंग कहा जाता है। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स के बारे में हम लोग कल के वीडियो सेशन में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ भी कल पढ़ाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट के साथ भी। और कल का क्लास से 2 नंबर का एक क्वेश्चन कन्फर्म है और आज की क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप सब में इस चीज को फैला दो और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक